राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को सखी नेहा की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत कथा जी का हम दूसरा दिन है और कल आपने मुझे बहुत प्रेम से मेरी भागवत कथा का अध्ययन किया है। तो आज हम जहाँ से हमने उसको विश्राम दिया था वहाँ से शुरू करेंगे। हरिओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री कुंज बिहार्येभ्य नमः, श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्य नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। आइए भक्तजनों, आज हम सब भक्तजन श्रीमद् भगवत कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने भगवान के स्वरूप, स्वभाव और उनके कार्य का वर्णन किया था। हमें भागवत कथा का श्रवण जो है बड़े प्रेम से करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जानते हो कि हर जीव में परमात्मा का निवास है, तो सुनने वाले में भी परमात्मा का निवास है और सुनाने वाले में भी परमात्मा का निवास है। इसलिए हमें जो है इसे श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा जी को 17 प्राणों में गाया गया है, परंतु 2 प्राणों में 2 पुराण जो है उसमें श्रीमद् भागवत कथा जी की जो विशेष महिमा गाई गई है, पहला है पद्म पुराण और दूसरा है स्कंद पुराण। तो आज जितने भी भक्त जो है ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब पद्म पुराण के माध्यम से भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं। कल हमने आपको भगवान जी के स्वरूप, कार्य और उनके स्वभाव के बारे में बताया था कि उनका रूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है और उनका कार्य क्या है। और हमने जो बताया था कि बताया था और इस श्लोक में जो वेद व्यास जी महाराज जी है, उन्होंने भगवान के कार्य, स्वरूप और उनके जो है स्वभाव का वर्णन किया था, जो कि मैंने आपको कल बता दिया था। अब हम जो है आज हैं श्रीमद् भागवत कथा के प्रमुख वक्ता, जिन्होंने ये भागवत कथा सबसे पहले जो है सुनाई है। श्री सुखदेव जी महाराज का अभिनंदन करते हैं। यम पर्वजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विराकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मेते आतर्वो बिनेन्दुस, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। इस श्लोक में बताया गया है श्री सुखदेव जी महाराज जो थे वो अपने माँ के गर्भ में 12 साल रहे और बाहर आते ही उन्होंने अपनी उम्र में 4 साल की वृद्धि कर ली। मतलब वो अपने माता के गर्भ में 12 साल तक रहे और जब वो गर्भ से बाहर आए तो उन्होंने अपनी जो आयु थी उसमें 4 साल अपने माता के गर्भ में 12 साल तक रहे
और जब वो बाहर आए तो उन्होंने अपनी उम्र में 4 साल की वृद्धि करके यानी कि 16 साल की उम्र उनकी जो उम्र थी वो 16 वर्ष की हो गई। और उन्होंने मतलब आते ही वे तुरंत वनों में तपस्या के लिए निकल गए। और जब इसमें बोल रहे हैं पुत्रेति तन में तेया तरवो बिनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। तो व्यास जी महाराज जो थे पुत्र के वियोग में व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र चलाते हुए चल दिए। जो व्यास जी महाराज थे, जैसे कि सुखदेव जी महाराज जी अपनी माता के गर्भ में 12 साल तक रहे और बाहर आकर उन्होंने 4 साल की अपनी आयु में वृद्धि कर ली। उनकी जो आयु थी वो 16 वर्ष की हो गई। उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा और वो वन में तपस्या के लिए निकल गए। पर व्यास जी महाराज जी को बहुत उनके पुत्र वियोग का बहुत दुख हुआ और वे उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए चल दिए। और उनको पर सुखदेव जी ने उनको बिल्कुल भी मतलब उनकी बात के लिए उनको बिल्कुल भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और चलते रहे। तब जो पशु वृक्ष थे और जो थे मतलब उस टाइम पे जो वृक्ष होते थे, पौधे होते थे, वो सब जो थे वो बोलते थे। वो जो थे वो सब बोलते थे। वो चैतन्य अवस्था में होते थे और वो यानी कि बोल सकते थे। उन्होंने बड़े प्यार से व्यास जी को समझाया। उन्होंने कहा व्यास जी, हमारे जो फल हैं, फूल हैं, वो तो लोग रोज तोड़ते हैं। हम तो ऐसे व्याकुल नहीं होते उनके विछोड़े में। वो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, तो हम कोई ना कोई लोग जाता है और पेड़ों के फूल तोड़ लेता है, उनके फल तोड़ लेता है, तो वो भी तो पेड़ों के बच्चे होते हैं। तो वो तो कभी व्याकुल नहीं हुए, उन्होंने तो कभी इस तरह से मतलब नहीं किया, व्यवहार नहीं किया। तो आप तो व्यास जी इतने मतलब ज्ञानी हो, आप इतने ज्ञानी होकर भी ऐसा क्यों कर रहे हो? आप पुत्र के मोह में पड़कर पुत्र पुत्र करते हुए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? तो इस प्रकार जब उन्होंने कहा कि ये सब बातें आपको शोभा नहीं देती हैं, तब व्यास जी को एहसास हुआ और वे तुरंत अपने आश्रम में वापस चले गए। ऐसे सर्वभूत हृदय वाले सुखदेव महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। और आपको पता है सुखदेव जी जो थे वो शुक किसको बोलते हैं? संस्कृत में शुक का मतलब है तोते से। और आप जानते होंगे कि जब भी श्रीमद् भागवत कथा का कहाँ पे भी श्रवण किया जाता है, कहाँ पे भी आपको सुनाई जाती है, वहां पे सुखदेव जी को जरूर विराजमान किया जाता है, क्योंकि वो मतलब तोते के रूप में थे पहले और माता के गर्भ में चले गए थे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके बारे में भी। तो आज हम जो है आइए आज हम सब नैमी सारण की पावन भूमि पर चलते हैं। नैमी सारण की पावन भूमि पर हम सब चलते हैं और आप अपना ध्यान नैमी सारण की जो है पवित्र भूमि पे लेके जाइए। हम सब वहां पे चल रहे हैं, सभी भक्तजन वहां पे पहुंच गए हैं और वो इतनी पवित्र भूमि है। और उसकी मैं आपको कथा सुना रही हूँ, बात बता रही हूँ। एक बार सोनक आदि 88,000 जो ऋषि थे ब्रह्मा जी के पास के, एक बार सोनक आदि 88,000 ऋषियों के साथ जो थे वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि ब्रह्मा जी अब तो कलयुग आने वाला है। तब कलयुग जो है वो स्टार्ट होने वाला था और हम जो है अपने सम्मत को जैसे 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी ऐसे वो बोलते हैं। तो तब हम जो है कलयुग जो है वो आने वाला है और वो अपने सम्मत को हजारों
वर्ष तक और चलाना चाहते हैं तो हमें कोई पवित्र स्थान बताइए जहां पर जाकर जहां पे कलयुग का बिल्कुल भी प्रभाव ना हो। वो ब्रह्मा जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसा पवित्र स्थान बताइए कि जहां पे कलयुग का बिल्कुल भी प्रभाव ना हो। तब क्या करते हैं, ब्रह्मा जी अपना जो है वो चक्र छोड़ते हैं और उनको बोलते हैं कि इस चक्र के पीछे पीछे आप चल पड़िए, जहां पे ये चक्र रुकेगा वो भूमि जो है वो जो उस पे कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी चक्र जब छोड़ते हैं और जब चक्र जो है अपना चक्र जो है वो कहाँ जाता है, वो सीतापुर जिले के एक वन में प्रवेश कर जाता है। कहाँ पे जाता है, सीतापुर जिले के एक वन में प्रवेश कर गया और उस स्थान का नाम जो है नैनीसरण पड़ा। ठीक है, उस स्थान का नाम जो आज है वो है नैनीसरण और उसको जो है चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। चक्र तीर्थ के नाम से और नैनीसारण उसी को ही बोला जाता है, उसको ही अगर आप सरल भाषा में याद करना चाहते हो तो चक्र उन्होंने जहां पे गया था, जहां पे जाके वो रुका जिस भूमि के पास, उसको जो है वो चक्र तीर्थ का जो है नाम दिया गया, उसको चक्र तीर्थ के नाम से आज भी जाना जाता है। ठीक है, इसे नैमिसारण की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज जो है वो व्यास आसन पर विराजमान है। जो नैमिसारण भूमि है वहां पे सूत जी महाराज जो है वो वहां पे व्यास आसन पर विराजमान है। आप सब जानते हैं कि ये व्यास आसन क्या है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा जो है वो व्यास जी महाराज जी ने लिखी है। तो जो भी उनको सुनाता है वो व्यास आसन पर विराजमान होता है, व्यास गद्दी जिसको बोलते हैं उस पर जो है विराजमान होता है। ऐसे ही बता रहे हैं कि जो सूत जी हैं वहां पे व्यास आसन पर विराजमान है और सोनक आदि जो 88,000 ऋषि जो श्रोता के रूप में विराजमान है, यानी कि सूत जी जो है वो व्यास गद्दी पर विराजमान है और सोनक आदि जो 88,000 जो ऋषि हैं वो जो है वो श्रोता वो कथा को सुन रहे हैं और श्रोता के रूप में विराजमान है। अगर आपको मेरी जो कथा है वो समझ में आ रही है, सरल भाषा में आपको लग रहा है कि मैं बता रही हूँ, तो प्लीज राधे राधे नाम की हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा, ताकि और मेरी लाइव को शेयर कर दीजिए अपनी बहनों में, अपनी माताओं में, और जो भी सुनना चाहते हैं भागवत कथा के इच्छुक हो तो प्लीज उनको ये शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो सारे 88,000 ऋषि थे, जो 88,000 ऋषियों की तरफ से शौनक जी, जैसे 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, तो सोनक जी जो थे उन्होंने सारे ऋषियों की तरफ से महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। वो मतलब सूत जी महाराज जी को जो है सोनक जी महाराज सब ऋषियों की ओर से प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको कहते हैं कि जब हमें किसी से ज्ञान लेना पड़ता है, जब हमें अपने गुरुदेव जी से ज्ञान लेना पड़ता है, जब हमें किसी के पास गुण है तो उसके गुण को, जब गुण का हमें कुछ ज्ञान लेना होता है तो हमें उनका जो है उपकार जो है वो प्रकट करना चाहिए, उनकी प्रशंसा हम उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही सोनक जी कहते हैं कि सूत जी महाराज, जो सोनक जी है वो सूत जी महाराज जी को बोल रहे हैं कि सूत जी महाराज, आप में जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान है। मतलब 1-2 सूर्य होंगे तो जहां पे सूरज छुपेगा दूसरी तरफ अंधकार हो जाएगा और सूरज उगेगा। तो उनका जो था मतलब सैकड़ों सूर्य के समान उनके जो ज्ञान का जो है वो प्रकाश है। तो सैकड़ों ज्ञान के सूर्य के ज्ञान का जो प्रकाश है, तो आप हमारे अज्ञान, जो हमारे ऊपर अज्ञान रूपी अंधकार है उसका विनाश कीजिए, इसलिए कृपा करके हमें कथा का सार सुनाइए। सोनक जी कहते हैं कि हमने जप, तप, नियम और मन की काफी कथाएं सुनी हुई हैं,
पर हमें उनका सार सुनना है। देखो जैसे कि उन्होंने कथा, हर किसी की कथा होती है बट एक छोटा सा सार होता है, तो वो ऐसे ही उनसे प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमने जप तप नियम और मन से सारी कथाएं सुन रखी हैं, पर हमें उनका अब आप जो है सार बताएं, जिससे कि हमारे मन का जो है अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए और जो ज्ञान हमें हमारे सारे पापों को नष्ट कर दे, जो कि जिस कथा को सुनने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाए, हमें ऐसा सार बताइए। तो वो ऐसी कथा सुनाए और वो उनसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य युक्त महान विवेक दे, हमारे में भक्ति भी पैदा करे, हमें ज्ञान भी दे और हमें वैराग्य जैसे जो है वैराग्य से युक्त महान विवेक दे। महान विवेक क्या है, क्या आप जानते हैं? महान विवेक क्या है? जो शिवजी जी जो है वो माता पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि जग भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसका भावार्थ हम आपको कल बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही और कल आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम बताएंगे श्रीमद् भागवत कथा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो उससे पहले हम जो है जिनको भी आज की कथा में आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है सबका टाइम बहुत बहुमूल्य है, और अगर आप अपने कलयुग इतना इसका इतना प्रभाव है, अगर आप 1 सेकंड के लिए भी जितना मैंने आपको बताया उसका मनन आप इसको एक बार दोहरा ले, रात को सोते सोते भी आपको ये कथा अपने दिमाग में चल रही हो, तो आपको इसका फल मिल जाएगा। तो इसलिए इस कथा का मनन जरूर कीजिएगा और अपने भाई बंधु सखा माता पिता भाई बहनों सब में शेयर कीजिए, जो भी सरल भाषा में श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम जो है कल आपको बताएंगे श्रीमद् भागवत कथा की उत्पत्ति कैसे हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।